बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था अरबिक की इम्पोर्टेंस और वो वजह जिस वजह से अरबिक को दूसरी जबानों पे इम्तियाज हासिल है, उसको एक खासियत हासिल है, स्पेशलिटी हासिल है। अब हम बुक वन अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम ये प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब की किताब है, न्यू अरबिक कोर्स के नाम से। टोटल इसके 8 वॉल्यूम्स हैं। इस वाले बिगनर कोर्स के अंदर हम पहली और दूसरी पूरी वॉल्यूम पढ़ते हैं और तीसरे वॉल्यूम की 5th लेसन तक हम पढ़ते हैं। ये हमारा जो है बिगनर लेवल के कोर्स में शामिल है। इसकी जो पहली वॉल्यूम है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत इजी है इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए। आखिर में बस 3 लेसन है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, और वरना ये बुक इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले ही मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 13 लेसन है। तो बहुत इजी बुक है आपके लिए इंशाल्लाह ये। फिर 2 जब स्टार्ट होगी तब थोड़ा सा हम और डिफिकल्टी पे जाएंगे। लेसन 1 को हम स्किप कर रहे हैं। अलिफ बा ता सा है। उम्मीद है कि हम में से सब उसके जो है माहिर हैं और उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप खुद से देख लीजिएगा कुछ चीजें जो इन्होंने बताया। लेसन 2 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2, अद्दरसुस्सानी, द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर मैस्कुलिन, अस्माउल इशारती अल मुस्तअमलतु लिल मुफरदिल मुदक्कर। तो इस वाले लेसन के अंदर हम दिस और दैट के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सिर्फ दिस और दैट। हाजा का मतलब होता है दिस, हाजा का मतलब होता है दिस, और जालिका का मतलब होता है दैट। जो लोग अरबी से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं वो इसको आसानी से जान सकते हैं, जानते हैं पहले से, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए नई चीज है। इस बुक में सबसे बड़ी चैलेंजिंग आप तमाम लोगों के लिए आने वाली है कि नए अल्फाज को याद करना। बाकी ग्रामेटिकल चीजें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एक चैलेंज है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप एक दिन में 10 अल्फाज पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप 10 अल्फाज याद कर रहे हैं तो किसी को उसमें से 4 याद रहेगा, किसी को 5 याद रहेगा, किसी को 6 याद रहेगा, हो सकता है किसी को 3 ही याद रहे। तो अगर आपको 10 अल्फाज नहीं याद है, आपने पढ़ लिया है, तो बिल्कुल भी झिझलाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेचुरल चीज है। एक मेरे सामने भी 10 अल्फाज अरबी के आएंगे नए, तो मैं उसमें से शायद 6 याद कर पाऊँ, 5 याद कर पाऊँ। कोशिश हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा याद करने की। जब हम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा तवज्जो इस साइड ही रखेंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कल ही तो पढ़ा था अब याद नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है अरबिक। ये मैं इसलिए पहले ही बताना चाह रहा हूँ। इस बुक वन के अंदर वैसे तो पूरी अरबिक के अंदर ये चैलेंजिंग, हर जबान के अंदर ये चैलेंजिंग होता है वोकेबलरी का बढ़ाना। लेकिन बुक वन के अंदर यही वोकेबलरी आपको परेशान करेगी, अंदर से झिझलाहट हो रही होगी कि कल ही तो पढ़ा था कि बैतुल घर को बोलते हैं, आज याद नहीं आ रहा। तो ये मैं पहले ही आपको जो जो गड्ढे आने वाले हैं वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये वो तरीके हैं जिससे शैतान आपके अंदर वो करेगा, अरे एक महीने से पढ़ रहे हो अभी तक तुम्हें 10 अल्फाज नहीं याद हो पाए, क्या ही तुम अरबी पढ़ोगे। तो ये चीजें आए तो आप समझिएगा कि हम लोग कंप्यूटर नहीं है, हम लोग रिकॉर्डर नहीं है कि जो हमने रिकॉर्ड कर लिया फौरन याद हो गया। हम लोग इंसान हैं और इंसान जो है 10 चीज याद करता है तो उसमें से 5 याद रहती है, 4 याद रहती है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हादा और गालिका को इस लेसन के अंदर पढ़े। अच्छा एक चीज और, इंग्लिश के अंदर दिस और दैट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, सेम यूज होता है। लेकिन अरबिक हर जगह फर्क करती है मैस्कुलिन और फेमिनिन के अंदर। तो इस लेसन के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ मैस्कुलिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब हमें मैस्कुलिन के बारे में कहना हो ये फलाना चीज है, ये या वो ये चीज है, तो हम दिस और दैट के लिए हादा और जालिका का इस्तेमाल करेंगे। जब अगले लेसन में लेसन 3 में हम फेमिनिन पे आएंगे तो वहां उसके लिए अलग अल्फाज आएंगे। चलिए बुशरा तरन्नुम बेटा स्टार्ट कीजिए। क्या है पहला अल्फा, पहला सेंटेंस? हादा बाबुन। सादा बाबुल, पिक्चर दिख रही है, यस सर। ट्रांसलेशन होगा। दिस इज अ डोर, आई थिंक। दिस इज अ डोर, बिल्कुल सही है। सादा बाबुल, दिस इज अ डोर। चलिए ठीक है। अदीबा नेक्स्ट है उसके बाद। ज़ालिका बैतुन। अदीबा, जालिका बैतुन, क्या समझ में आ रहा है? जालिका क्या क्या मतलब बताया मैंने? दिस इज अ हाउस। जालिका दैट, दैट इज अ, हाउस। और क्या नाउ दैट इज अ डोर। एडी, ज़ालिका बै बातुन। बाबुल, दैट इज अ डोर। जालिका, सॉरी बाबुन। गुल्ला साहिबा। बाबुन।
गुलनाज साहिबा। हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। दिस इज अ बॉय, और कह रहा हूँ दिस इज अ डोर। दिस इज अ डोर। हाजा बाबुन। आधा बाब, करेक्ट, ठीक है। अमल, अमल साहब नेक्स्ट। अमल साहब, चलिए शमीम साहब चलिए। हेलो, या हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जालिका एक मिनट जरा रुकिएगा। जालिका कीजिए अमल। अमल रज कर रहे हैं अमल साहब। हेलो, या सॉरी, Your Honor। जालिका ठीक है। जालिका रजुलुन, रजुलुन क्या मतलब होगा? दैट इज अ मैन। That is a man. Dhalika rajulun, that is a man. Dhalika rajulun, that is, or cannot, this is a man. हाजा रजुलुन। करेक्ट। हादा रजुलुन, हादा रजुलुन। शमीम साहब, शमीम साहब, शमीम साहब कल आप शायद नहीं थे। शमीम साहब अनम्यूट योरसेल्फ। रेडी रहिए आप लोग, तमाम लोग। डेली का वही होगा कि आपको माइक पे हाथ रख के बैठना है, बिल्कुल। कैमरा ओपन नहीं, इसका मतलब ये है कि एक्टिव होने का यही तरीका है। तो आप माइक पे बिल्कुल हाथ रख के रहिए, तो हमारा टाइम कम लगेगा और ज्यादा चीजें सीख पाएंगे हम 40 मिनट के अंदर। माइक ओपन और बंद करने में जितना टाइम लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। शमीम साहब कल आप नहीं थे। हाजा हाजा मिर्सामुन, मिर्सामन, ठीक है। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन, दिस इज अ। मैं आपसे ये कह रहा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा देते। कल हम लोगों ने अपना आपस में करवाया था, तो बाकी लोग थोड़ा सा जान लें और मैं भी थोड़ा सा जान लूं। बाकी लोग, मेरे पास तो फॉर्म आया है, लेकिन बाकी लोग जान लें थोड़ा। शमीम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीम है। मैं यहाँ सऊदी अरेबिया से मैंने ये अरबी सीखने का कोर्स कनेक्ट किया है। ओके, कितने साल से सऊदी में आप रह रही हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से हूँ। ओके, चलिए तो फिर तो कुछ आप हमारी मदद भी करेंगे कुछ चीजों में, प्रैक्टिकल चीजों में इंशाल्लाह। जी चलिए, जी जी। ठीक है। चलिए अरशीन साहब नेक्स्ट। हाँ। ज़ालिका कलमुन, लिखा, that is the pen। और दैट इज हाउस बोलना हो। ज़ालिका बैत, that is a house। ठीक है, तनवीर साहब नेक्स्ट। हाजा जमलुन। हम्म, व्हाट डज इट मीन? दिस इज कैमल। दिस इज कैमल, और दैट इज कैमल बोलना हो। दैट इज द कैमल। जालिका जमलुन। जमल, करेक्ट, बिल्कुल सही है। दैलिका जमल। फराह, फराह आलम। इसे जमल पढ़ेंगे उमर भाई। हाँ, रुकेंगे तो जमल पढ़ेंगे, जमलुन भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। जमलुन। मतलब एक ही है। That Zalika, that is camel. Zalika himar, this is camel. Haza hamal. Zalika himar, that is donkey. और दिस इज डंकी। No, that is Zalika, that होगा ना, तो that is donkey. वो आपने बिल्कुल सही किया है। अगर हमें कहना हो दिस इज अ डंकी, तो हाजा हिमार, आधा हिमा, और दिस इज अ डोर, हाजा बाप, आधा बाप। सना आदिल साहिबा नेक्स्ट। Haza Mawzun. This is a banana. ठीक है, और दैट इज अ बनाना। Zalika Mawzun. ठीक है, एंड दैट इज अ कैमल। Uh, I don't remember the camel name. कैमल, चीटिंग कर लीजिए। हाँ, sorry. Zalika Jamalun. ज़ालिका जमलुन, ज़ालिका जमलुन। यस, तौसीफ साहब नेक्स्ट। आज आप अवेलेबल है ना तौसीफ साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई। ज़ालिका तुफ़ तुफ़ तुफ़ाहुन। हाँ ठीक है, तुफाहुन। सर मतलब मिसामुन, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, मिर्सामुन। तौसीफ साहब को कर लेने दीजिए, फिर बात करते हैं। जी। ज़ालिका तुफाहुन, क्या कह रहे थे? that is an apple। दैट इज एन एप्पल, और दिस इज एन एप्पल। हाज़ा तुफ़ाहुन। जी, गुलनाज साहब क्या पूछ रही थी?
ये मिर्सामुन पेंसिल को बोलते हैं और कलमुन पेन को। जी जी, अच्छा, आए ना ऊपर पिक्चर बनी हुई है, मिर्साम पेंसिल। अच्छा, मिर्साम वाला छोड़ दिया क्या हमने जल्दीबाजी में? ठीक है, वसीम साहब नेक्स्ट। वसीम साहब। वसीम साहब, आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। ये टाइम वेस्ट होगा तो हम लोग का सबका नुकसान होगा उसमें। आईडी आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा। बाकी लोग आवाज क्लियर जा रही है ना मेरी? जी उमर भाई। Yes, sir. आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा इसलिए आपकी आवाज वैसी जा रही होगी। चलिए, वसीम साहब शायद अभी सुन नहीं पा रहे। यस, अमल साहब आप ही चलिए आगे। क्या हो रहा है ये? टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे हैं काफी। चलिए बुशरा, आप कीजिए। बुशरा। Sir, हम्म Haza Miftahun. सादा मिफ्ताह। This is a key. दिस इज अ This is a key. और दिस इज अ कैमल। Haza Jamalun. सादा जमल। दिस इज अ डंकी। Haza Himarun. करेक्ट, ठीक है। यस, फरा साहिबा। जी, नेक्स्ट। जालिका खफल, that is lock. दैट इज लॉक। जालिका कुफ्लुन। और चाबी के लिए क्या था? हाँ, की, मुफ्ता, मुफ्ता, मिफ्ताह। मुफ्ता, इम्प्लिसिट, ठीक है। मुफ्ता। ये गुल्ला साहिबा नेक्स्ट। हाजा उसफूर, हम्म उसफुरनुन। ठीक है। व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ स्पैरो। sparrow. And this is a man. हाजा रजुलुन, And this is a boy. हाजा वलदुन। Correct. Yes, Sana Adil Sahiba next. Zalika qitarun. Hmm. That is a train. That is a train. अगर सय्यारतुन कार को, अच्छा नहीं, वो तो फीमेल में चला जाएगा, ठीक है। और दिस इज अ बोलना हो, दिस इज अ ट्रेन। Haza qitarun. هذا قطار. करेक्ट। शमीम साहिबा नेक्स्ट। हाजा जबलुन। هذا जबल। हाजा जबल, दिस इज माउंटेन। ठीक है, जबल। और एक और बड़ी से मिलता जुलता क्या पढ़ा था? जमलुन, Jamalun. जमल। हाँ ठीक है। यस, आईडी आवाज आ रही हो तो नेक्स्ट पढ़ो। ज़ालिका मैदानुन, व्हाट this इज is a garden. दिस इज? Sorry, that is a garden. नहीं, फील्ड बोले। मैदान उर्दू में बोलते हैं, मैदान। Yes, उर्दू वालों के लिए बहुत that is a बहुत सारे field. अल्फाज आपको सेम मिल जाएंगे। मैदान उर्दू वाला ही है। ज़ालिका मैदान, दैट इज अ फील्ड, दैट इज अ फील्ड। यस, तौसीफ साहब नेक्स्ट। जी, هذا قميص। इसका मतलब हुआ कि that is a shirt। दैट या दिस? Sorry, this is a shirt, this is a shirt। दैट इज अ शर्ट बोलना हो तो? ذلك قميص قميص। नो, दैट इज अदनान। Sorry, दैट इज अदनान। अच्छा, ذلك अदनान। ठीक है। यस, अमल साहब नेक्स्ट। Haza Mindilun. मिंदील। पिक्चर Sorry. देखिए। Zalika Mindilun. पिक्चर समझ में This आ is रही a है? hanky. ठीक है, बिल्कुल Ah, सही। this is a hanky. Yes, yes. बिल्कुल That सही। is a hanky. Sorry. ठीक है, अरफीन साहब नेक्स्ट। हाजा रसूल। 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 क्या This मतलब? this is a man। गड़बड़ हो गया। बहुत सारी चीजें दिख रही है पिक्चर में, मैन नहीं है। This is a boy। सना आदिल साहब आप ट्राई करें एक बार, क्या हो सकता है? Haza rasun. This is a hair.
दिस इज अ हेड नॉट हेयर, हेड। चलिए Oh, देखिए, sorry, head. हाँ कोई मसला नहीं है। तो थाई थाई पहेली की तरह तीन चीजें बनी हुई दिख रही हैं, चिक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, तो हेड है वो, रासन हेड, आधा रासन, दिस इज अ हेड, दिस इज अ हेड। ओके चलिए आगे चलते हैं। फरा, फरा साहिबा नेक्स्ट। हाजा खलबुम, दिस इज हार्ट। हाजा कुर्सी, दिस इज चेयर। एक जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। दिस इज अ हर्ट। अच्छा, कल्ब का मतलब होता है दिल, और इसी से, हार्ट जी। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आप पढ़ेंगे, कल्ब। सुना है आप लोगों में से बहुत से, डॉग। डॉग। तो जरा सा, अगर कल्ब को आपने कल्ब कर दिया तो दिल क्या बन हाँ, जाएगा? खल्ब को काफ अरबी में खल्ब है, काफ अगर मिला तो कल्ब यानी डॉग। यानी अगर आपने कॉफ नहीं सही अदा किया तो वो कुत्ता बन जाएगा जी। जी, यही वजह है कि अरबिक में प्रोनाउंसिएशन पे इतना इतना फोकस किया जाता है, इतना जोर, जोर दिया जाता है। के बगैर उसके जो है मीनिंग कहीं से कहीं हो जाता है। इसीलिए कारी साहब जो है जी बचपन में को मारते थे, आइन जी निकालो, जी। निकालो, जिम निकालो। हाँ। ठीक है, कल्बुन, दैट इज और ज्यादातर लोग हाफ और ये काफ में गड़बड़ करते हैं, तो हाँ या हाँ में दो चीज ऐसी है। बहुत ज्यादा गड़बड़ करते थे, बिल्कुल सही। यस गुलनाज साहिबा नेक्स्ट। हाजा कुर्सियुन, हम्म, दिस इज अ चेयर। दैट इज अ चेयर, जालिका कुर्सियुन, इज अ डंकी, जी। दैट इज अ डंकी। जालिका हिमारुन, करेक्ट, ठीक है। यस तनवीर साहब नेक्स्ट। ज़ालिका शरीर हम्म, शरीरुन, करेक्ट, that is a bed. दैट इज अ बेड, और दैट इज अ माउंटेन। ज़ालिका जबलुन, जबल, दैट इज अ बुक। ज़ालिका किताबुन, किताब, बिल्कुल सही आपने कहा, जालिका किताब। नए वर्ड लिख लीजिएगा जिन लोगों के लिए जो नए वर्ड्स हो, बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे आपको उर्दू के मिल जाएंगे, उसको याद भी करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग उर्दू के स्पीकर हैं। जैसे कुर्सी है, जैसे मैदान है, इस तरह के वर्ड आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं याद करना, मौज, साउथ वाले जो लोग हैं वो मौज बनाना को वहाँ यूज ही किया जाता है। तो और बाकी वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसका जो तरीका आपके लिए बेहतर लगे तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रखें, चाहे स्क्रीन पे फिक्स कर लें। इस तरह का बहुत सारा तरीका इख्तियार किया जा सकता है। तो इस तरह जो है ये आसान सा लेसन हमारा हाजा और जाली का कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज में आ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज करते हैं। पहले एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, हमने हमें जो है हाजा और जालिका के जरिए फिक्स करना है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस के मुश्किल बनाएंगे और सवाल करके आपको। यस, चलें बुशरा, पहला क्या है? सर जालिका जमलुन। जालिका जमलुन, और यही डॉग होता तो? जमलुन। जालिका कलबुन। कल्बुन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यस तौसीफ साहब नेक्स्ट। जी, ज़ालिका कलबुन। ये इज इट नियर और फार? नियर और फार एज इन? दूर है या करीब है? ओके, जो करीब होगा उसमें हाजा बोलना है, जो दूर है उसमें जालिका बोलना है। हाँ, यही है ना एक्सरसाइज जी सर? जी जी, यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे। तो फिर ये हाजा का कलबुन है। आधा कल्बुन, आधा कल्बुन। देखिएगा, कलबुन। दिल जो है कुत्ता ना बन जाए, समझ रहे हैं? अगर जी आप कॉफ को, तौसीफ साहब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी। हाँ, तो अगर यही दिल की हाजा जगह, कलबुन। यही दिल की जगह पेन होता तो क्या बोलते? हाजा कलमुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस शमीम साहिबा नेक्स्ट, थर्ड। हाजा किताबुन, हादा दूर है वो हमसे, जालिका जालिका किताबुन, दालिका किताबुन, ये सही है, दालिका किताबुन। और पेन होता तो? जालिका कलमुन, पहाड़ होता तो? जालिका जबलुन। जबल, ठीक है। एडी चलो नेक्स्ट। एडी, एडी ना नहीं, करो। मुझे दिख नहीं रहा है। फोर्थ दिख नहीं रहा है? दिख गया। फोर्थ, हाजा मिदीलुन। फोर्थ है ये। हाँ हादा, है।
हाजा मिंदीलुन ये कहाँ पढ़ रही हैं आप? ये ट्रेन देखिए मार्क किया है। हाजा कितालुन हादा क़ितारुन क्या मतलब हुआ? कितालुन दिस इज द ट्रेन। ठीक है, और यही अगर हैंकी होता, रुमाल होता तो? मैंने याद नहीं किया। नहीं याद आ रहा। रुमाल का किसे याद है? कोई बताए रुमाल के लिए? दिस इज अ हैंकी। Mindilun. मिंदीलुन। मिंदीलुन। मिंदीलुन करेक्ट। हादा मिंदीलुन बोलते हैं, बिल्कुल सही आपने बताया। यस सोहेल साहब, कल वाली वीडियो सुन पाए थे आप? सोहेल साहब अनम्यूट योरसेल्फ। मोहम्मद सोहेल फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा, इनका भी जूम से थोड़ा सा दोस्ती नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। इंशाल्लाह देखते हैं। आपके आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में वही माइक आ रहा होगा सोहेल साहब। जी हाँ आ गया आ गया। आ गया, ठीक है। तो कल की वीडियो सुन पाए थे? ना कल कल की तो नहीं देखी थी। अरे बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसे तो नहीं काम चल पाएगा। चलिए देख लीजिएगा उसको। चलिए कीजिए अभी अभी आज का लेसन अच्छा सब अच्छा जी। जरा कीजिए। ये वाला फिफ्थ वाला क्या आएगा इसमें? पांचवा, दिस वन। अब कर रहे हैं सोहेल साहब? अच्छा चलिए अब समझ लीजिए शायद आप ठीक है। अरफीन साहब चलिए आप। Zalika himarun. That is a donkey. ठीक है, और यही डॉग होता तो? Zalika kal. मैं बार बार रिपीट अल्फा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको याद हो जाए जिसको नहीं याद भी। ऐसा ना आदिल साहब नेक्स्ट। हाजा जबलुन। हाँ गजब बलून। दिस दिस इज अ माउंट। और यही जो है ऊंट होता तो? सर मुझे अभी वर्ड्स नहीं याद हुए, आई एम सॉरी। हाँ वो सबको ही होगा। कोई बताए ऊंट के लिए? हाजा जमलुन। जमलुन जमलुन। बा हटाइए, मीम लगा दीजिए। जमलुन ऊंट, जमलुन ऊंट। वर्ड एक बार में नहीं याद होगा, मैंने पहले ही कह दिया, वो तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए कुछ कुछ। यस तनवीर साहब नेक्स्ट। तनवीर साहब। हाजा कमीसुन। छूट गया सेवंथ। अच्छा सॉरी। तो जालिका मिन मिंदीलुन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? दैट ये दैट इज अ हैंकी। ठीक है, ये और ये करीब होता तो? करीब होता तो हाजा हाजा और घर होता तो? मिंदीलुन। दिस इज अ हाउस। हाउस। यस। कोई हल्के बैत बैत बिल्कुल सही आपने। बैत बैत बैतून। ठीक है बिल्कुल सही। बैतुन। भाई अमल साहब नेक्स्ट एट। उमर भाई ये बताइए। जैसे कोई भी वर्ड है जबलुन या जबल, तो अगर स्पीकिंग की बात करें तो ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, जबलुन बोलना या जबल बोलना? जबल। जबल बोलना। कुरान आप पढ़ते हैं ना, तो जहां पे हम रुक रहे होते हैं वो लास्ट वाली हरकत को हम छोड़ देते हैं ना। यालमून जी होता है यालमून ना, जी। लेकिन हम पढ़ते हैं यालमून। जहां रुक रहे होते हैं वहां पे जो ये लास्ट वर्ड जो भी होगा उस पे हम ना पढ़े तो ज्यादा। ठीक है। तो इसे जबल पढ़ना ज्यादा बेहतर है, हाँ, हिमार जबल। अगर ये लास्ट में आ रहा है तो, अगर पूरा सेंटेंस है और बीच में जबल है तब जबलुन पढ़ के ही आप आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, अगर वो ठीक है ठीक है एकदम ठीक है। एंडिंग वाला आ रहा है तब जबल हर जगह नहीं। कभी कभी हो सकता है लंबा सा सेंटेंस हो, आप यहाँ पे आके रुक रहे हैं, तो इसको आप तब नहीं, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप कहेंगे हादा जबलुन व दालिका, और इस तरह आप आगे पढ़ेंगे मिलाकर। ठीक है। जब इसके आगे फुल स्टॉप है तब उन नहीं पढ़ना। तो वहां पे हम जो है दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो नहीं पढ़ेंगे, या जबर जेर पेश भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। चलिए शमीम साहब नेक्स्ट। हाजा कमीज। हम्म, क्या मतलब हुआ? दिस इज शर्ट। ठीक है। यस अमल साहब। अमल साहब जी। नाइन्थ।
थोड़ा जूम करेंगे। अच्छा मैं कर देता हूँ, मसला नहीं। सही है। शरीर, शरीर वर्ड है, शरीरुन। जी थोड़ा पिक्सल का इशू आता है नेटवर्क का, सॉरी। ज़ालिका। वो हेल्प कर रहे हैं। सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा बेटर होगा देन मैं आई विल आंसर सरीरुन क्वेश्चन। बेड, शरीरुन जालिका, जाली, जालिका सरीरुन, और कुर्सी रहे गुलना साहब दैट इज अ बेड। उसकी जी जगह चेयर रहे तो, क्या रहे तो? चेयर चेयर चेयर। चेयर, ओके। जालिका ज़ालिका कुर्सियुन, कुर्सी। और सिग्युन, और कुरान रखा रहे दूर कहीं, दैट इज द कुरान। जालिका कुरानुन, ठीक है, और दैट इज अ मैन। जालिका रजुलुन। करेक्ट, सही है बिल्कुल। यस बुशरा, नेक्स्ट। यस सर। ज़ालिका ज़ालिका मिफ्ताहुन। टेंथ हो, आ, टेंथ। अच्छा। हाजा कुफलन। आधा दिस कुफल, इज अ लॉक। और ठीक है, और डोर रहे तो, हाजा बाबुन। करेक्ट। घर रहे तो, हाजा बैतुन। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए फरा साहिबा, 11th। हाजा मिफ्ता। जी, हाजा दूर है वो, जालिका मिफ्ता। करेक्ट। क्या मतलब हुआ? दैट इज की। ठीक है, यस सनादिल साहिबा, 12th। हाजा मौजुन। क्या मतलब हुआ? दिस इज अ बनाना। और अगर एप्पल होता तो, चलिए कोई हेल्प कीजिए। फाउन, तुफाह, 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 याद करने की कोशिश कीजिए। फाहुन। तुफाह, ठीक है। चलिए, वाह। हाँ भाई, अब अभी इस मैंने इस बुक में बताया, चैलेंजिंग सबसे बड़ा, बिल्कुल बिगनर्स के लिए खास तौर से, और बाकी जिनको आता है उनके लिए भी नए वर्ड्स का याद रखना होगा। वो याद करना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी, अगर रेगुलरिटी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए तौसीफ साहब, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स। अकमिल अल जुमल अल आतियता बिकलिमातिन मुनासिबतिन। अकमिल, कंप्लीट कीजिए जुमला सेंटेंसेस अल आतिया, आने वाले, मुनासिब कलमात के जरिए। चलिए पहला कर दीजिए। हाजा कलम। आधा कलम, कोई वर्ड रिपीट हम नहीं करेंगे, कोशिश ये हमारी रहेगी। यस एडी, नेक्स्ट। सेकंड, जालिका के साथ क्या आ सकता है? ज़ालिका कोई भी एक किताबुन। चीज आ जाएगी। बैग को क्या कहते हैं उर्दू में, अरबिक में? बैग को महफजतुन हकीबा बस्ता, के, बस्ता। मिफ्ता, अच्छा नहीं। अच्छा, की हो जाएगा, ठीक है। यस तनवीर साहब, नेक्स्ट, थर्ड। हाजा जबल। आधा जबल, सबने एक एक वर्ड सोच लिया है कि बस एक कोई वर्ड लगा रहे हैं, दिमाग में सबके चल गया माशाल्लाह। यस गुलनाज साहिबा, फोर्थ। हाजा बिंतुन, जालिका है, जालिका, जालिका अम, अ, तिलफाजुन, सॉरी, जालिका तिलफाजुन, टेलीविजन। तिलफिजियोन। ठीक है, टीवी को बोल रही है ना? जी ठीक है, अमल साहब, फिफ्थ। हादा, हाजा कलमुन। हादा कलम, कलम हो दिस गया इज था। अ पेन। तनवीर साहब ने पहले बोल दिया था कलम, कोई और वर्ड लाइए। ओके। हाजा मस्जिदुन। दिस हादा इज अ मॉस्क, दिस इज अ मस्जिद। सही है। यस फरा साहिबा, सिक्स। फरा साहिबा, डैडी दा, हाजा। जालिका है, सिक्स देखिए। जी। 1 2 3 4 5 6, आगे वाला जालिका। जालिका कल्बुन। कलबुन, ठीक है, क्या मतलब हुआ? दैट इज हार्ट। ठीक है, सना साहिबा, सेवंथ। हाजा मैदानुन। हादा मैदान, क्या मतलब हुआ? दिस इज अ फील्ड। दिस इज ठीक, अ फील्ड। बिल्कुल सही है। यस सोहेल साहब, कोई एक वर्ड याद हो पाया? जालिका के साथ लगाइए।
सुहेल साहब। जी सर। नवा- जालिका के साथ। जी जालिका के साथ। जालिका रजुलुन। जालिका रजुलुन क्या मतलब हुआ? दैट इज अ मैन। ठीक है, गुलनाज साहिबा 9th। 9th हाजा रासुल। सुन क्या मतलब हुआ? दिस इज अ हेड। ठीक है, दिस इज अ हेड, दिस इज अ हेड, ठीक है। ओके, और दिस इज अ डोर बोलना हो तो? हाजा बाबुन। दिस इज अ मोबाइल। मोबाइल के लिए तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आप पहले से पढ़ी थी अरबिक, मैंने कहा जवाल, जो मोबाइल को जवाल बोलेंगे। जवाल। ओके। ठीक है, जव हदा जवाल। ठीक है, यस एडी 10th। जालिका। जालिका बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा एक्टिव क्लास में, बिल्कुल, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। ذلك سرير. जालिका शरीर क्या मतलब हुआ? That is a house. ठीक Sorry, है, bed. बेड। बेड नॉट हाउस। That is a bed. बेड। शमीम साहिबा 11th। हाजा इज अ बनाना। ठीक है, हादा मौजू और एप्पल। दिस इज एन एप्पल। हाजा तुफाहुन। तुफाह। और कोई फल का नाम किसी को याद? मतलब आपको पहले बताइए आप शमीम साहिबा। फल- तुफाह, माउस, अनार, रुम्मान। रुम्मानुन, रुम्मान। रुम्मान। करेक्ट। बुशरा तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? सर अतम्र तम्र, ठीक है। खजूर। ठीक है, बुर्तुकाल हो सकता है, Manha. क्या आएगा ये सब अल्फाज है। हाँ। Manha. ठीक है, वेरी गुड। Manha. तो आगे चलते हैं, यस तौसीफ साहब 12th। जालिका कल्ब। जालिका कल्ब क्या मतलब हुआ? दैट इज द डॉग। दैट इज अ डॉग, ठीक है। ओके, तो 5 मिनट और हमारे पास है, इसलिए आगे की एक्सरसाइज कल करते हैं इंशाल्लाह। अभी हम लोग जरा सा देखेंगे कुरान की लास्ट की कुछ आयत सूरतें। और कुरान में हम लास्ट की 9-10 सूरतों का तर्जुमा करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सूरह बिनास? यस सर। जी उमर। यस। ओके चलिए, जी ठीक जी है। दिख रहा है। तो असल में ठीक है, तो इसमें हम तफसील नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स और उसके मीनिंग याद करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, ताकि कुरान के अल्फाज के वर्ड मीनिंग को हम समझ सकें। कुल बिन्नास लास्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामेटिकल भी हम नहीं समझेंगे, कोई वर्ड बना कैसे है अभी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। जब हम वो पढ़ लेंगे वो उसूल जिन चीजों को, उन चीजों को बस समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये मीनिंग याद करेंगे कि कुल का मतलब है, कह दीजिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और आपको आपसे उतनी ही मैं उम्मीद करूंगा जितना जितना हम जो है बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो दोनों चीज, एक्सप्लेनेशन भी हम नहीं करेंगे, तफसीर में नहीं जाएंगे, आयत कब नाजिल हुई, बैकग्राउंड क्या था, वो सब डिस्कशन का टाइम हमारे पास इस क्लास में नहीं है। और दूसरा, हम ग्रामेटिकली भी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो बना कैसे, वर्ड ओरिजिन कौन सा है उसका वो सबको डिस्कस हम नहीं करेंगे। डेली 1 या 2 आयत पढ़ेंगे, हालांकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 1-2 आयत बहुत कम है, लेकिन जब वो ज्यादा होता जाएगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता जाएगा, क्योंकि मैं पिछला रोज पूछूंगा, जब भी मैं अगला पढ़ाऊंगा तो पहले मैं पिछला पूछूंगा। तो स्टार्टिंग में जब मैं 1-2 आयत पढ़ाता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कम है और होना चाहिए, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत लगती है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सूरह नास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का मतलब, कुल का मतलब कह दीजिए, ऐलान कह कर दीजिए, दीजिए। मुझे कह बता दीजिए। कह दीजिए, बिल्कुल सही। ये भी उसी तरह के अल्फाज में से कुल, अगर इसको आपने कौफ को नहीं अदा किया, कुल कह दिया, तो सऊदी वाले बताएं क्या मतलब हो जाएगा? कुल, कुल आओ। खाओ, खाओ। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक जो है खौफ एक के अदा ना करने से, एक ये था कि कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ, खा लीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ, मीनिंग हो जाता है। तो बहुत सेंसिटिव जबान है इस माने में करके ये जबान। तो कुल का मतलब होता है कह दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, बता दीजिए, बोल दीजिए। अऊदु मैं पनाह में आता हूँ, और बिल्लाह के अंदर भी आता है अऊदु मैं पनाह में आता हूँ, यानी जो भी इंसान बोलने वाला है, पढ़ने वाला है, वो अपने आप क्यों कह रहा है, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास। इसके बिरब के अंदर 2 वर्ड है, एक है बा और एक है रब। बा ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, से का माना दे रहा है यहाँ पे।
रब आप जानते ही हैं, रब रब मालूम है सबको। रब किसे कहा जाता है? तमाम चीजों का पालनहार, पालने पोसने वाला, सब कुछ देने वाला, इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला। और अन्नास कहा जाता है लोगों को। तो पूरी आयत का तर्जुमा तनवीर साहब क्या हो गया, कह दीजिए। आऊदू, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास, क्या तर्जुमा हो सकता है? तौसीफ कह साहब। दीजिए मैं ठीक है, तनवीर साहब। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। हाँ, इंसानों के रब की, कह दीजिए मैं इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ। ठीक है, लोगों के रब की, इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ। ठीक है। मलिक नास, मलिक कहते हैं बादशाह को, और नास आपको पता ही है लोग, यानी लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ। अच्छा, ये मलिक का जो वर्ड है, इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं, वो आप जहन में रख पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो कोई मसला नहीं है। मलिक का मतलब होता है बादशाह, और मलक का मतलब कोई बताए? मलक, मलकुल मौत। मालिक मालिक मौत का वो है ना, अल्लाह ताला पावर देंगे ना वो एंजल इसराइल अलैहिस्सलाम को। फरिश्ता तो किसे कहा जाता है? फरिश्ते, मलक मलिक, किसे फरिश्ते को आता है, प्लूरल हाँ मलाइक, फरिश्ते, ईमान बिल मलाइक। मलाइका 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 से मलिक निकला। तो मलिक बादशाह, मलक, मलक आपका हो जाएगा, फिर मुल्क मुल्क कंट्री को। वो उर्दू में है, उर्दू में है वो। हम अरबिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अरबी में मुल्क नहीं है क्या? मुल्क नहीं है, बलद यूज करते हैं अरबी वाले उसके लिए। अरबिक अच्छा, तो मलिक हो गया। मलिक, आपको मलिक याद रखना है तमाम लोगों को, बाकी जो मैं बता रहा हूँ याद रह पाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह पाए तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक और वर्ड है मालिक, मालिक यौमिद्दीन। मालिक का मतलब डे, ओनर, ओनर, ओनर कह द डे, तो हम ओनर, मालिक, मालिक। इस तरह मिल्क है मालिक एक, यौमिद्दीन। प्रॉपर्टी के माने में होता है मिल्क, मिल्कियत जिसे उर्दू में हम यूज करते हैं मिल्क। तो ये मिलते जुलते अल्फाज है, याद रह पाए तो अच्छी बात है। भाई कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, यहीं तक रखते हैं। दो आयत जो नए अल्फाज आपको याद रखने हैं, जिन लोगों को नहीं याद है, कुल कह दीजिए अऊदू, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। रब आपको याद रहेगा, नास याद करना पड़ेगा आपको, लोगों के माने में है। मलिक बादशाह को कहते हैं, मलिक याद रखिएगा, मलक कर देंगे तो फरिश्ता हो जाएगा। तो अन्नास लोग, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में। पहले मैं आपसे पूछूंगा अरबी इसका, कुरान का, उसके बाद आगे करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरबी ज़बान को हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर बना दे, ताकि कुरान और